Good morning students, this is your Richa ma'am and today we will discuss about your chapter number 3 of civics, water resources. So firstly we will discuss about the water resources, about some facts and figures. 3/4 of the earth's surface is covered with water. एरिया अंडर लैंड एंड वाटर आप समझिए कितना है कि 3/4 पार्ट जो है सरफेस का अर्थ सरफेस वो कितनी है, 3/4 पार्ट आपकी वाटर से कवर्ड है. आउट ऑफ 100% ऑफ वाटर 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज सैलाइन. 22.5% is fresh water. 70% of fresh water occurs as ice sheets and ग्लेशियर्स. ठीक है, फ्रेश वाटर का 70% जो है वो हमारा आइस शीट्स और ग्लेशियर्स पाई जाती हैं. 29% एज ग्राउंड वाटर. 29% केवल क्या है, ग्राउंड वाटर है. इंडिया गेट्स 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन. ग्लोबल प्रेसिपिटेशन कितना है, इंडिया के पास कितना आता है, 4%. लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज़ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड. पूरे विश्व का केवल 2.4% हमारा क्या है, इंडिया के पास है केवल लैंड एरिया. इंडिया होल्ड 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. विश्व का 17% जो है पॉपुलेशन वो इंडिया के पास है. अब हम देखेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स. क्या होता है, एक आपने देखा होगा जो वाटर साइकिल जो चलती है ना, कि जल जो है वो नीचे से जाता है ऊपर, ऊपर से बरस के नीचे आता है, तो वो एक सर्कल रहता है. कैसे, हम देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन पेड़ों से होकर के कंडेंसेशन हो रहा है, क्या बादल बन रहे हैं. इधर हम देखेंगे इवेपोरेशन, पानी से भाप बन करके बादल बन रहे हैं, कंडेंसेशन हो रहा है, क्लाउड्स हो रहे हैं. इधर जब बादल होते हैं तो प्रेसिपिटेशन होता है नीचे की तरफ, पानी बरस रहा है, पानी बरस करके क्या हो गया, सब सरफेस पे आया, सरफेस फिर उसके मतलब धरती पर आया, धरातल पर आया, पेड़ों पर, पहाड़ों वगैरह पे. उसके बाद वो क्या होता है, सरफेस जो है वो रन ऑफ आता है. वाटर क्या होता है, अंडरग्राउंड रन ऑफ. नीचे से पानी हमारे धरती पर आता है, धरती का पानी नीचे पानी आता है, और जो पानी बरसता है सीधे वो जल होता है. तो ये क्या होती है, एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है. इज़ वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स, ये है रिन्यूएबल रिसोर्स है क्या, ये नहीं है कि नीचे से पानी आए. मतलब रिसोर्स क्या होता है रिन्यूएबल, मतलब जैसे कि पानी जो है बरसे और फिर बादल बने नीचे से. जैसे आप लोग देखते हैं कि गर्मी होती है, पेड़ पौधे जहाँ पर होंगे जितने ज़्यादा उतनी अच्छी बारिश होती है, जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ पर ज़्यादा अच्छी बारिश नहीं होती है. ये चीज़ें होती हैं. जैसे पानी है, तालाब हैं, पहले तालाब वगैरह ज़्यादा हुआ करते थे तो बारिश अच्छी हुआ करती थी. अब तालाब की कमी हो गई है, पानी खुला कम है, तो इसलिए बारिश कम होती है. पेड़ पौधे कम है, बारिश कम है. लेकिन आप कहेंगे कि बारिश तो मैम इतनी होती है कि बाढ़ आ जाती है, फ्लड कितना ज़्यादा आजकल चल रहा है. तो हाँ, वो एक असंतुलन बना हुआ है, क्योंकि प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ हुआ है कि वो अब मानव के साथ खिलवाड़ कर रही है. क्योंकि हमारी प्रकृति के साथ संतुलन नहीं रहा तो वो असंतुलन हमारा प्रकृति हमें दिखा रही है. इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर बीइंग कंटिन्यूड, इन कैसे होगा, क्यों रहेगा ये, क्योंकि अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस जो हैं ये कंटिन्यूड रहती हैं तो प्रकृति का असंतुलन बना रहेगा. इंडस्ट्रियल वेस्ट डिपोजल टू वाटर. ठीक है, पानी में क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट डाले जाते हैं. एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स हम लोग यूज़ करते हैं जब आपकी खेती वगैरह के लिए ना, फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं. यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ कर दिए जाते हैं. रैपिड अर्बेनाइजेशन होता है, ओवर पॉपुलेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ड्रॉट है. इन सब वजहों से क्या होता है कि ये एक असंतुलन बना हुआ है. इंडिया वैसे आप जानते हैं कि एक मानसून कंट्री है. यहाँ पर बारिश लगभग कितनी रहती है, 100 से 120 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश का एक क्राइटेरिया बना हुआ है कितना है. फिर भी क्या है, स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी. वाई, क्यों हम लोग फिर भी एक पानी के लिए, जल के लिए आप जल के लिए परेशानी झेल रहे हैं, क्यों है. ग्रोइंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है. एक्सपेंडेड इरिगेशन, इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक
पावर जनरेशन, ये सारे इसके रीजंस हैं। इंडिया हैज़ 1360 स्मॉल एंड बिग रिवर्स। कितनी रिवर्स है देखिए, एक बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया में रिवर्स पाई जाती हैं। ठीक है, मासिनराम जो है वो वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। वाटर इज़ सफिशिएंटली अवेलेबल, वाटर हमारे पास सफिशिएंट है, लेकिन बट द क्वालिटी, लेकिन क्वालिटी उसकी कैसी, क्वालिटी अच्छी नहीं है। रीजंस फॉर द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज यू ऑल नो। पॉल्यूटेड बाई डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक हमारे घरों से जो पानी निकलता है वो सीधे नालियाँ, नाले के बाद वो तालाबों में, नदियों में जा रहा है, नदियों में पानी जा रहा है, तो वो पानी गंदा हो रहा है। जबकि वही एक फ्रेश वाटर होता है कि नदियों में बहता हुआ जल सबसे स्वच्छ माना जाता है। लेकिन जब सीवर लाइंस नदियों में खोल दी गई, घरों, नदियों की नालियाँ जो हैं वो नाले वो कहाँ खोल दिए जा रहे हैं, नदियों के मुहानों पर खोल दिए जा रहे हैं, तो ये सारा क्या कर रही हैं, पॉल्यूशन बढ़ा है, पॉल्यूट कर रहे हैं वाटर को। इंडस्ट्रियल वेस्ट देखिए, फैक्ट्रियों के जो एक केमिकल्स वाला पानी निकलता है वो सब एक जगह बना करके कहाँ, नदियों में खोल देते हैं उसके नाले वगैरह, तो वो सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हमारा रिवर्स में जाता है, इसलिए वहाँ की क्वालिटी बहुत ख़राब है। Why water resource is needed to be conserved? To ensure healthy life, to ensure food security, for the continuation of our livelihoods, to prevent degradation of our ecosystem. इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें वाटर को कंजर्व करना। ग्रैंड एनिकुट कल्लानाई, ये देखिए ये क्या है, इट बिल्ट ऑन द कावेरी रिवर, ये कावेरी रिवर पर बना है, बाय द कोलाज किंग कैरिकला अराउंड द सेकेंड सेंचुरी के आसपास ये बना था। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाटर रेगुलेटर स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड विच इज़ स्टिल इन यूज़, जो कि आज भी यूज़ में है। ठीक है, फिर आ रहा है श्री गंगवापुरा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये क्या है, ये a sophisticated water harvesting system built in the 1st century BC at इलाहाबाद यूपी। ये इलाहाबाद में, यूपी के इलाहाबाद में, आप सभी जानते हैं जो प्रयागराज कहलाता है, वहाँ पर ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ये बना था। फिर नागार्जुन कोंड आ जाता है आंध्र प्रदेश में। भोपाल लेक मध्य प्रदेश में, आप लोग जानते होंगे भोपाल लेक मध्य प्रदेश, इट इज़ अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द सिटी। इतना अच्छा इसमें पानी आता है कि पूरा सोर्स सिटी का इससे है। बिल्ट बिटवीन 1005 टू 1050 बिटवीन 1055 AD बाई द मालवा किंग के द्वारा ये बनाया गया था। हाउस खास क्या है, हाउस मीन्स वाटर टैंक, खास मीन्स रॉयल लोगों के लिए वाटर टैंक बनाया था, रॉयल वाटर टैंक है हाउस खास। इट वॉज बिल्ट बाई द अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316 to supply water for the inhabitants of Sirifort। नेक्स्ट है हौज़ शमसी बिल्ट बाई इल्तुतमिश महरौली, इल्तुतमिश ने बनाया था। अग्रसेन की बावली बिल्ट बाई महाराजा अग्रसेन मोर देन 5000 ईयर्स एगो, लगभग 5000 साल पहले महाराजा अग्रसेन ने अग्रसेन की बावली बनाई थी और उसको रिबिल्ट किया गया 14th सेंचुरी में अग्रवाल कम्युनिटी के द्वारा। हाउ डू डैम्स हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर, कैसे करते हैं। डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू इम्पाउंड रिवर एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज्ड लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चरल एरियाज। समझिए आप, ट्रेडिशनली बिल्ट होते हैं और क्या होते हैं, इम्पाउंड रिवर्स एंड रेन वाटर को और रिवर्स के वाटर को वो रोकते हैं, उसके बाद में वो क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं किसको, एग्रीकल्चरल एरियाज़ को। What are the different uses of the modern dams? मॉडर्न डैम्स का क्या डिफरेंट यूज़ है, इरिगेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। ये जो आपने पहले पढ़ा ये हमारा ट्रेडिशनली बिल्ड जो हुए थे उनका था, और जो अब मॉडर्न डैम्स हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस है, फ्लड कंट्रोल है, मेन चीज़ फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग। ठीक है, ये मॉडर्न डैम्स के वर्क है। द बिगेस्ट डैम इन इंडिया टेहरी ऑन भागीरथी रिवर, सबसे बड़ा डैम जो है इंडिया का भागीरथी पर टिहरी बांध है। द हाईएस्ट डैम इन इंडिया भाखड़ा डैम ऑन सतलुज रिवर पर भाखड़ा डैम है। नेक्स्ट द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया द हीराकुंड ऑन महानदी। देखिए आप, लॉन्गेस्ट आपने पढ़ा, हाईएस्ट डैम भाखड़ा डैम और बिगेस्ट डैम टिहरी डैम भागीरथी पर, सतलुज पर और ये महानदी पर। ठीक है,
ये आपकी आज की वीडियो हो गई और नेक्स्ट टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस ज़रूर दे दें। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।